अयोध्या जनपद के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के साथ व्यापारियों की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी अनुज कुमार जी ने कहा 1 जून से अयोध्या जिले में रोस्टर के अनुसार दुकानें खोली जाएंगी। मास्क का कंप्लायंस बहुत ही जरूरी है। पुलिस अधिकारियों व मजिस्ट्रेट डेली करेंगे जांच। ढिलाई बरती गई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कल से धार्मिक स्थल मंदिर भी खोले जाएंगे। एक बार में 5 लोग ही कर सकेंगे पूजन दर्शन। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिरों के खुलेंगे कपाट। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी वह जिले में प्रवेश कर पाएंगे। स्थानीय लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन व मास्क लगाना अनिवार्य होगा। निर्देश हैं कोरोना कर्फ्यू खोलने के संबंध में, उसके संबंध में यहाँ के जितने भी हमारे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं और भी जो बॉडीज़ हैं, चाहे सर्राफा है, चाहे मंडी है, इन सब के लोग आए हुए थे, यहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए हैं और उनके साथ अभी बातचीत की गई। सभी अफसर भी हमारे उसमें थे, एसएसपी साहब और मैंने सभी से चर्चा करके, और इसमें कोरोना कर्फ्यू में जो कल से इसमें रियायतें दी जानी है और जो मार्केट्स का संचालन कराना है, उसके संबंध में बात हुई है। बेसिकली इसमें ये तय हुआ है कि एक बेसिक रोस्टरिंग करेंगे, जैसे कि अभी प्रतिनिधियों के द्वारा ही ये तय कर लिया जाएगा कि किस दिवस को कौन सी दुकानें खुली रहेंगी या क्या टाइमिंग रहेगा। तो एक बेसिक रोस्टरिंग के हिसाब से अभी हम लोग जो है पहले संचालन इसका प्रारंभ करेंगे और उसमें जो मास्क का कंप्लायंस है वो बहुत ही मस्ट है, तो वो रिगरसली देखा जाएगा। इसमें हम लोग सेक्टर बना करके और पुलिस अधिकारियों की और मैजिस्ट्रेट की ड्यूटियाँ साथ में लगा करके और रोज़ाना इसकी जांच कराई जाएगी कि अगर इसमें मास्क का कंप्लायंस नहीं होता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और उसमें जो है दुकानों को फिलहाल उसमें सीज भी कर दिया जाएगा। तो ये निर्णय जो है आज की बैठक में। देखिए, मंदिरों को खोलने का निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है इस शर्त पे कि एक बार में 5 से अधिक लोग अंदर नहीं जाएंगे। तो आज हमारे रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट सीओ अयोध्या और बाकी अफसरों ने भी जा करके अलग अलग जो यहाँ के मंदिर प्रशासन है उनके साथ वार्ता किया है। सब लोग इसमें सहमत हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए ही मंदिरों के पट खोले जाएंगे। तथापि चूँकि अयोध्या में ये है कि बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, तो इस वक्त जो है जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके आवागमन पर और उनके दर्शन करने पर ये प्रतिबंध रहेगा कि उनके पास पिछले 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी वो आ करके यहाँ पे देखेंगे। जो अयोध्या के लोग हैं वो आराम से जा सकते हैं और उनको डिस्टेंसिंग और ये सब का पालन कराते हुए वो दर्शन कर पाएंगे। बाहर से जो लोग आ रहे होंगे उनको लगातार अभी चेकिंग उनकी की जाए। तो क्या इसमें आगे प्रक्रिया रहेगी? ये हमने जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं व्यापार मंडल के, उन्हीं के ऊपर ये छोड़ा है। वो हमारे एडीएम सिटी के साथ अभी बैठ करके और एसपी सिटी के साथ बैठ करके ये तय कर लेंगे कि किस दिन को कौन से जींस की दुकान वो खुले रखेंगे या किस एरिया में किस दिन संचालन करेंगे, वो अभी तय करके और आज ही देर शाम तक उसको पब्लिक कर दिया। देखिए, प्रसाद के बारे में आज सच ऐसा कोई रोक जैसा नहीं है कि प्रसाद बैंड है, प्रसाद नहीं ले जा सकते हैं। जितने भी रिसर्च और जितने भी डॉक्टरों की गाइडलाइंस इसमें आई है उसमें ये कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा इसके प्रमाण नहीं है कि पैकेजिंग से फैल रहा है या खाने पीने की चीज़ को लेकर के फैल रहा है। तो यही चीज़ जो है मार्केट में हमारे रेस्टोरेंट्स या जितने भी हमारे फूड जो सर्व करते हैं उनके लिए कहा गया है कि वहाँ पे कम्युनिटी ईटिंग नहीं होगी, यानी कि एक साथ बैठ के लोग नहीं खाएंगे। उसमें वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है छींकने, खांसने और जो एयर ड्रॉपलेट्स के माध्यम। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों, पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट्स के साथ एक संयुक्त बैठक हुई। ये बैठक जो कोरोना कर्फ्यू के उपरांत जो आर्थिक गतिविधियाँ पुनः स्टार्ट हो रही हैं उनको लेके ये बैठक की गई थी, जिसमें इस बात पे विशेष जोर था कि गतिविधियों के स्टार्ट होने से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको कहीं से भी वो प्रभावित ना हो सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। जिसमें कि जैसा कि डीएम साहब ने बताया भी है कि उन्हीं के तरफ से ये प्रस्ताव भी आया था कि रोस्टरिंग मार्केट की जाए। वो रोस्टरिंग का मोड क्या होगा, इस पर अभी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे हम सभी सहमत हैं वो ये है कि एनफोर्समेंट की कार्रवाई आने वाले समय में और तेज़ी से लाई जाएगी, क्योंकि मार्केट में लोग आएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू होगी, तो जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं
उसके अंतर्गत जो निर्देश हैं उनका 100% पालन हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए एक्सटेंसिव एनफोर्समेंट की कार्रवाई मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ज्वाइंट रूप से की जाएगी। इसमें मास्क का एनफोर्समेंट, सोशल डिस्टेंसिंग का एनफोर्समेंट तथा अदर जो भी गाइडलाइन है उनको लेके जो विधिक प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाव के माध्यमों के बारे में अवेयर कर सकें, तो इसके लिए हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो पूर्व से चल रहा है वो आगे और एक्सटेंसिव रूप से चलेगा। विभिन्न PA सिस्टम्स के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा है, शहर के विभिन्न स्थानों पर अनाउंसमेंट होता है, पुलिस की गाड़ियों से, नगर निगम की गाड़ियों से, इनसे रेगुलर अनाउंसमेंट कराया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक कर सकें। धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र में भीड़भाड़ अनावश्यक न बढ़े, वहाँ संक्रमण न फैले, इसको लेके भी जो शासन की गाइडलाइंस है, स्पष्ट गाइडलाइंस है, उसका एनफोर्समेंट विभिन्न धर्म गुरुओं से वार्ता करके हमारे मजिस्ट्रेट ही इस बारे में चर्चा की। इसके बारे में आज मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर्स और जो विभिन्न मंदिरों के प्रमुख हैं, धर्मगुरु हैं, उनके साथ चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे हम लोग पूर्व में भी अपील कर चुके हैं और वो अपील अभी भी जारी है कि यहाँ पर जो धार्मिक क्षेत्र में बाहर से आने वालों के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अभी भी एग्जिस्ट करेगा, जिसमें 72 घंटे का जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता है वो बनी रहेगी और जो कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन करने के लिए एक्सटेंसिव गोले इत्यादि बनाने के लिए मंदिरों को प्रेरित किया गया है और सभी लोग सहमत भी हैं। उसके अलावा पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होगी, डिफरेंट चौक चौराहे पे ड्यूटियाँ, जिससे कि हम क्राउड मैनेजमेंट को अच्छे तरह से एनफोर्स करा सकें, तो वो हमारी व्यवस्था रहेगी। थैंक यू। राम की नगरी अयोध्या में मंदिर को भव्य रूप देने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य रात दिन बहुत ही तेजी गति से चल रहा है। ऐसे में कोरोना काल में मंदिर निर्माण का कार्य बाधित नहीं हुआ, जबकि पूरे देश में कोरोना संक्रमण की वजह से तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई। मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरने के लिए तय समय सीमा रखी गई है और उसको समय पर पूरा करने के लिए 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट कार्यदायी संस्था की तरफ से कराई जा रही है, जिससे समय पर कार्य पूरा हो सके। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए वास्तु दोष को खत्म करने के लिए परकोटा सीधा करने और भी जमीनों की आवश्यकता थी। आपको बताते चलें, रामलला के मंदिर की बुनियाद को भरने के लिए 1 फुट मोटी लेयर को बिछाना और उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। ट्रस्ट का दावा है अक्टूबर माह तक 400 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरी बुनियाद के लिए खोदे गए स्थल को भर दिया जाएगा। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरने का काम परिसर में चल रहा है। कोरोना काल में जहां पूरे देश में तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसकी वजह से सभी कार्य पूर्ण रूप से ठप हो गए थे, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की कृपा कहें या कार्यदायी संस्था और ट्रस्ट का समर्पण लगातार मंदिर निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। ट्रस्ट ने बताया कि लगातार 18 से 20 घंटे का काम हो रहा है और अक्टूबर के अंत तक बुनियाद भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा। वर्षा के बाद बुनियाद का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी समस्याएं आती हैं, इसके बावजूद भी कार्यदायी संस्था लगातार तेजी के साथ मंदिर निर्माण का कार्य कर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 400 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा क्षेत्र से लगभग 120,000 घन मीटर मलबा हटाया गया था। इसको भरा जा रहा है। 1 फीट मोटी लेयर बिछाना और रोलर पर कॉन्ट्रैक्टर करने से 4 से 5 दिन लग रहे हैं। सरयू समेत अयोध्या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश
का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का मिशन था कि ब्लॉक स्तर पर गौशाला का निर्माण किया जाएगा और जो गौ माता की हत्या हो रही है इस पर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन उनका कहना है कि इसका ठीक उल्टा हो रहा है। गाय भूखमरी के कगार पर है, उसके पास चारा पानी की व्यवस्था नहीं है और वह भूखे मर रहे हैं। बारिश होने पर कीचड़ हो जाता है और उसी कीचड़ में मर जा रही है गाय। अवधेश सिंह ने कहा कि कान्हा गौशाला की गाय भूखमरी के अभाव के चलते मर रही है। उन्होंने यह भी बताया, सूचना के आधार पर जब हमारे पत्रकार बंधु घटनाक्रम का वीडियो बनाने जाते हैं तो उन्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता और बाहर ही रोक लिया जाता है। सरयू समिति अयोध्या के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश सिंह ने नगर निगम अयोध्या के महापौर पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे हैं और इसका जवाब जनता इन्हें 2022 में देगी। अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह पर अपनी भड़ास निकालते हुए सरयू समिति के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये नगर आयुक्त जल्दी किसी का फोन नहीं उठाते। यह अयोध्या का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। अवधेश सिंह का कहना है, जनता इनके मंसूबों को पहचान चुकी है और जनता आने वाले 2022 विधानसभा के चुनाव में इनको आईना दिखाने का काम करेगी। का लक्ष्य रहा है, ये पूरी पहल रही है कि गौ हत्याएं बंद हो, गौशालाओं का निर्माण किया जाए। लेकिन धार्मिक नगरी अयोध्या में देखा गया है, बैसिंगपुर में कान्हा गौशाला बना हुआ है, वहां गाय कोई दवा नहीं होती है, पानी कीचड़ भरा हुआ है। हमारे पत्रकार बंधुओं को वहां जाने नहीं दिया गया है। रितेश मिश्रा नाम का जो व्यक्ति उसको हटाया गया, ग्रुप से हटाया गया। आप सभी पत्रकारों के हस्तक्षेप से पुनः उनको जोड़ा गया। नगर निगम इस समय भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुका है। मैंने महापौर जी से, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से महापौर जी हैं, उनको भी इस पर चिंता करनी चाहिए। योगी जी का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो, जो इसी मुद्दे पर चलता है। क्या कर रहे हैं लोग? सबसे भ्रष्ट अधिकारी अगर कोई है तो नगर आयुक्त विशाल सिंह है। किसी का फोन नहीं उठाता है व्यक्ति, किसी से संपर्क नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। मैं आपके माध्यम से मैं नगर निगम को, जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर जनहित में कोई भी लापरवाही होगी तो मेरी समिति को कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हम आंदोलन करेंगे और हमारा आंदोलन जिला प्रशासन ने अभी तक देखा होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए दशा और दिशा विशाल सिंह अपनी सुधार ले और नगर निगम में शुद्ध काम हो। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि डर बस तीसरे दिन मेरे यहां आकर के सैनिटाइजर का काम होता है, लेकिन पूरी कॉलोनी में कहीं नहीं होता है, फॉगिंग का काम नहीं होता है। तो क्या डर बस जिला प्रशासन चलेगा? डर बस नगर पालिका चलेगी? नगर निगम चलेगा? ऐसे काम होगा? ये लोग योगी जी को बदनाम कर रहे हैं, योगी जी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और योगी जी भी नहीं, ISPCS से सरकार चलवाते हैं। आने वाले 2022 में परिणाम इसके अच्छे नहीं होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार ने नहीं सोचा तो। नाम? मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह, मैं अध्यक्ष हूँ सरजू नगर विकास समिति।